ओम शांति। आज अव्यक्त महावास के हैं। आज तारीख है 17 नवंबर 2013। मुरली का सार, इस वर्ष अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। इस वर्ष अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में जो पीछे भाई बहन बैठे हैं, बाबा उनको देखते हुए कह रहे हैं। बाबा ने कहा, आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है, ऐसी टेलीविजन है बाप दादा के नैनों में अनोखी, जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। डायमंड होल बना है बहुत बड़ा, ठीक है, सब बैठे हैं। तो ओम शांति भवन में पहले बाबा मिलते थे, डायमंड होल बना। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना बड़ा होल बन गया है, तो सोच रहे हैं हम तो दूर दूर बैठ गए हैं, हम जो दूर पीछे पीछे बैठे वो तो हम दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा के पास एक ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। चाहे किसी भी कोने में बैठे हो ना, कोने में बैठे हो भले, फिर भी बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। बाबा ने कहा, अभी तो फिर भी आराम से बैठे हुए हो। तो सबने खूब तालियां बजाई। बाबा ने ऐसे कहा ना कि अभी तो आराम से बैठे हो। बाबा ने कहा, आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं, माना तालियां बजा के बता रहे हैं कि अब कितने खुश है। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई है, क्योंकि हर एक का सहयोग, हर एक को सहयोग देता है ना, बाप भी देता, बच्चे भी देते। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं, एक एक बच्चे ने चारों ओर के, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। आज हॉल का उद्घाटन भी है और नववर्ष भी है, तो आज बाबा मिलने हैं बच्चों। चाहे कोई भी बच्चा हो, सबने सहयोग जरूर दिया है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है, एक एक ने दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत कि आप सबने सहयोग दिया है, इसका सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ये आपके सहयोग का सबूत है कि आप आराम से बैठकर देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, खूब तालियां बजाए जा रहे बच्चे, बजाए जा रहे, अपनी खुशी प्रकट कर रहे।
फिर बाबा बोल भी रहे हैं तो भी ताली बजाते जा रहे हैं। खुश होते हैं बच्चे तो ताली बजाते हैं ना। बाबा को कैसे हंसेंगे तो आवाज नहीं कर सकते क्योंकि देवता बनने वाले, तो खूब तालियां बजाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है कि सब कुछ है। तो बड़ा हॉल बना है, सब बच्चे बैठे हुए हैं, बाबा से मिलन बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एक ही स्थान पर एक जगह पर बाबा से मिल सकते हैं। तो बाबा ने कहा आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो आज दो विशेषताएं हैं, दो विशेष बातें हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है उसका बाप दादा ने साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। शांति वन का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए, सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं कि आज उद्घाटन भी कर रहे हैं और आज नया वर्ष भी आने वाला है। तो दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो ना, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना। जैसे अभी साकार में बाबा है, हाँ बैठा है बाबा भी साथ में बैठे, बच्चे भी बैठे, और बाबा बैठा हो बीच में तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। तो बाबा ने कहा आज के दिन तो बाबा बैठा है, लेकिन इस नए वर्ष में अब ऐसे ही समझना व्यक्त रूप में कि बाबा साथ ही बन साथ है। अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। अनुभव करना, जैसे अब साकार में अनुभव तो नहीं है, साकार है सामने बैठा बाबा, तो इसे ये तो नहीं कहेंगे अनुभव कर रही है तो साकार है ना। तो अनुभव माना दिल से स्वीकार कर लिया ना कि बाबा मेरे सामने बैठा है और मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसी अव्यक्त रूप में भी अनुभव करना, और ये अनुभव करना बहुत ही प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। इतने में माइक बंद हो गया, माइक जो चल रहा था वो बंद हो गया। बाबा ने कहा पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। ये एक खेल है, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना कि अरे ये तो ठीक नहीं हुआ है, अरे ऐसे रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं, ये एक खेल समझना, नीचे ऊपर नहीं समझना, क्योंकि नया नया है ना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे, और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी। जब अच्छा करेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन, अच्छा कहो, सब अच्छा है, और आगे तो और अच्छा होता ही जाएगा। अभी देखते हैं कितने रिफाइनर्स कितना सब कुछ हो गया। तो बाबा कहते आज तो खेल समझो, ये ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, हाँ ऐसा नहीं कि एक्यूरेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं समझना, अभी से खेल समझो। और जब खेल समझेंगे तो अच्छा करेंगे और अच्छे बन जाओगे,
और जब अच्छे बनने के वाइब्रेशन निकलेंगे ना, वो हर सीन को, चाहे कोई नेगेटिव सीन भी होगी, उसको भी पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। इतनी शक्ति है आप बच्चों में कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है वो आप जानते हो, सिर्फ आप यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। शक्तियां तो बहुत हैं, पर यूज करके देखो तो बहुत समय पर अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। वाणी से तो अनुभव करते ही हो, लेकिन अब हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, सिर्फ कहना कहना ही आता है या अनुभव करना भी आता है? क्योंकि कहते तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कह कह के दूसरे को तो उमंग दिलाते हैं, लेकिन अगर खुद के पास अनुभव नहीं है उस चीज का, तो दूसरे को भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, वो भी अनुभव नहीं करेगी आत्मा। तो बाबा कहते वाणी मूर्त हो या अनुभवी मूर्त हो? अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। माना अनेक बातों में से कोई ऐसी बात भी ना रह जाए जो ये कही जाए कि बाकी तो सब ठीक है इन गुण और शक्तियों का, पर ये जो गुण है ना, इसका थोड़ा कम अनुभव है। ऐसा कोई बच्चा ना कहे, ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है, औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। जब तक अनुभव नहीं किया अपना, तो दूसरों को अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो ना, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, कमाल है, यहाँ तक आते हैं। बहुत अच्छा है, कमाल है, बस यहाँ तक कहेंगे। अगर आप अनुभवी नहीं हो, अगर सिर्फ वाणी मूर्त हो, तो वो भी यही कहेंगे, बहुत अच्छा। अनुभवी हो जाए, वह कोटों में कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। अनुभव वाली आत्मा कभी भी ये नहीं कह सकती कि वायुमंडल का मुझ पर प्रभाव पड़ गया या इसके संग का मुझ पर रंग लग गया। अनुभवी आत्माएं ऐसा नहीं कह सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। जो सिर्फ वाणी से प्रभावित हुए हैं, वो कभी तो बड़े खुश हो जाएंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है, उसकी निशानी है अगर जिसका आधा फाउंडेशन पक्का है।
उसकी निशानी क्या है? वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा बहुत जल्दी। छोटी सी बात आ जाएगी तब भी हिल जाएगा, बड़ी बात आ जाएगी तब भी हिल जाएगा, दोनों अवस्थाओं में हिलेगा, अचल नहीं होगा। क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है, इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। गिरते नहीं हैं, लड़खड़ाते हैं। लेकिन लड़खड़ाते हैं तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। अगर आज दिन तक भी छोटी बड़ी बातें आपको हिला जाती हैं, इसका मतलब फाउंडेशन कच्चा है। एकदम से गिरेगा नहीं, लेकिन वो ठहरेगा भी नहीं, मजबूत नहीं है, लड़खड़ाएगा। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल देखो तो ऐसा लगेगा जैसे ये नंबर 1 में आ जाएंगे, और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है, क्योंकि अनुभवी हिलता नहीं है। अनुभवी किसी भी परिस्थिति में लड़खड़ाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, अचल रहेगा, उसे पता है। अनुभव का फाउंडेशन उसका पक्का नहीं है। इसे आज देखो तो बड़े खुशी में और कल देखो तो चेहरा बदला हुआ। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम सब ने सुना कि अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पाठ बजाया, लेकिन साक्षी होकर। न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। ऐसा नहीं उनके पास परिस्थितियां नहीं आएंगी पर वो हिलेंगे नहीं। जैसे आपका मकान है, अगर उसका फाउंडेशन पक्का है तो वो हिलेगा थोड़ा। अगर थोड़ा कच्चा है तो जरा सा भी आंधी तूफान आएगा तो हिलेगा, भले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि फाउंडेशन एकदम से कच्चा नहीं है पर लड़खड़ा रहा है। फिर भी डर बना रहेगा अंदर वालों को कि कभी भी छत गिर सकती, कभी भी कुछ हो सकता है। तो जिनका अनुभव कम होगा तो वो आत्माएं जरा जरा सी परिस्थितियों पर हिलती हुई नजर आएंगी, इसीलिए क्योंकि फाउंडेशन कच्चा है। तो उनको हमेशा एक डर बना रहेगा कि हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आके हमारे निश्चय को हिला सकती है। वो हमेशा कच्चे बने रहेंगे क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है। और जो अनुभवी होगा उसके पास भी भले तूफान आएगा लेकिन वो पाठ बजाएगा, साक्षी होकर देखेगा और न्यारा प्यारा होकर खेल समान देखेंगे। जैसे कोई आंधी तूफान अगर फाउंडेशन पक्का है तो ऐसे खेल की तरह देखते हैं। अच्छा आंधी आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो, हमारा तो कुछ कर नहीं सकती। तो न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे, बात नहीं खेल। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। सीन है, भले सीन नहीं है ऐसा नहीं है, सीन है, लेकिन वो खेल के समान अनुभव करेंगे। तो मनोरंजन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। कोई भी बात हो जाए वो आपको बड़ी बात तभी लगती है जब फाउंडेशन कच्चा है, जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है,
चाहे 90% पक्का है तो भी हिलने का चांस संभव है। कोई कहे कि मेरा तो 90% है लेकिन 10% थोड़ा मैं हिल डुल जाते हैं, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। तो निर्धारित कर लो कौन हो। चंद्रवंशी हो तो योद्धेपना सारा दिन लड़ते ही रहेंगे, अपने अंदर ही युद्ध चलती रहेगी उनके साथ, तो वो चंद्रवंशी के संस्कार हैं। अगर योगी के संस्कार हैं तो सूर्यवंशी में जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? तो निर्धारित कर लो, सूर्यवंशी बनना चाहते हैं या चंद्रवंशी बनना चाहते हैं? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई? पूछ रहे बाबा, आज अंतिम दिन है इस वर्ष का, नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, तो इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई? इसमें हाँ ना नहीं करते हो? हाँ, कुछ नहीं, सब सन्नाटा एकदम। इसमें हाँ नहीं करते हो, कहने से कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं, तुम बोलो ना बोलो। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आई जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो ना, तो बाप को, जब आप साकार वतन के अंदर थोड़ा थोड़ा या बहुत ज्यादा हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। कमाल है। देखो, आप सोचेंगे नहीं अभी बाबा थोड़ा आया हुआ है, बाबा थोड़ा देख रहा है हमको। बाबा देख लेता है, बाबा को पता पड़ जाता है कि कौन हिल रहा है। साकार वतन में थोड़ा थोड़ा हिलते हो तो वहां वतन में बाबा को पता पड़ जाता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है ना, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं। वे हाथ उठाओ। बनना ही है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे नहीं। वे हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। कोई एक आधा बीच में जिसने हाथ नहीं उठाया, वैसे तो सब उठा देते हैं, लेकिन बीच में कईयों ने हाथ नहीं उठाया, बाबा देख रहे हैं उनको। चलो, किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसा नहीं कि वो बनेंगे नहीं, बनेंगे, लेकिन वो हाथ उठाना जरा। वो उठाओ। शर्म आता है ना उठाने में? बाबा ने कहा शर्म आता है ना उठाने में। तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम में शर्म करना, करने के टाइम भी शर्म करना, है ना? ऐसा कुछ मत करना जैसे आज हाथ उठाते हुए शर्म आ रहा। नहीं, अभी हम ऐसे बने नहीं है जो बाबा कह रहे हैं कि
हम अचल अडोल इस वर्ष बन ही जाएंगे। तो कईयों को लगता है नहीं इस वर्ष तो बहुत तो हिसाब किताब चुक तो करना है, तो शायद नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो कईयों के साथ हिसाब किताब होगा। आज हम हाथ उठा भी दे और कल कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इसीलिए कई नहीं उठाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे अब उठाने में शर्म आ रहा है ना कि नहीं उठाएंगे, हम जो कर ही नहीं सकते वो क्यों उठाएं अभी, तो ऐसे ही जब करने का टाइम आएगा ना तो वो भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म की बात है तो नहीं होगी। उस समय सोचना कि जो हरकत हम कर रहे हैं ये बाप को अच्छी नहीं लगती और हम हिलते डुलते रहते हैं छोटी छोटी बातों के अंदर, तो ये शर्म की बात है, तो वो हरकत नहीं होगी। पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, बाबा के पास चिट्ठियां आती रहती हैं, एप्लीकेशन देते, नीचे भी बाबा के पास याद में बैठते, तो कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूढ़िहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। कई बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं यही एक प्रश्न कि बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना, तो वहां बाबा ने सबसे पूछा सभी का क्वेश्चन है ना, अच्छा बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, अब बताओ डेट जानना चाहते हो ना? बाबा कह रहे चलो बाबा बता देते हैं, डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? माना सारा का सारा विनाश जो होना है वो 2000 में हो जाएगा, बताओ क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, क्योंकि सब जैसे ही बाबा बोलते हैं ना नीचे सब चर्चा शुरू, ओह 2000 2000 2000, सब नीचे ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती है। बाबा के मुख से निकल गया निकल गया निकल गया, निकलवा लिया हमने, तो ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती है। तो इसे बाबा साथ साथ ही बोल देते हैं, ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? 97 चल रहा है और 2000 तक सब कंप्लीट हो जाएगा, आप बताओ आप क्या करेंगे? अभी अभी 97 से लेकर 2000 तक 3 वर्ष क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? बताओ। मान लो चलो अभी 2000 नहीं है, 2013 है, ठीक है, 2015 में सब सफाई होने वाली है टोटल, तो आप बताओ अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। बाबा ने भी ऐसी कहा तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? चलो 2000 छोड़ो, इसी वर्ष में हलचल होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास बचे। डेट कॉन्शियस हो जाएंगे या तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे? बताओ क्या करें? तो डेट कॉन्शियस बनना है, बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? बनना है सोल कॉन्शियस और बन जाएंगे डेट कॉन्शियस, तो संपूर्णता कहां से आएगी? क्या बनेंगे बताओ? डेट कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस? क्या बनेंगे? अलवेले नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे, तो अपनी इतनी प्रैक्टिस है लास्ट वर्ष के अंदर सब हेल्प कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे? बताओ। हाँ,
तो सब बच्चे सुन रहे, अरे बाबा तो डेट बताने जा रहे थे, सब अलर्ट हो गए थे, क्योंकि बाबा बीच में जब ऐसी बात करते हैं ना थोड़ा सा स्टॉप दे देते हैं, सोच लो। बाबा भी देख रहे होते हैं ना बच्चों को, ये देखो कैसी बाबा धीरे धीरे बोलते हैं तो स्टॉप आ जाते हैं थोड़ी देर का, तब तक बच्चे पता नहीं कितने संकल्प चला चुके होते हैं। सोचो भगवान के इतने एक के साथ दूसरा संकल्प नहीं चलता होगा, और बच्चे वो भी आत्माएं हैं, वो तो सेकंड के अंदर, सेकंड भी पूरा नहीं होता होगा, 1 2 3 4 5 ये करें वो करें वो करें ये करें, चलो सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट कर लेते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं सोल कॉन्शियस बनेंगे या डेट कॉन्शियस बनेंगे? अलवेले नहीं बनेंगे? पूछ रहे बाबा, अलवेले नहीं बनोगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे? बता दो ना। हाँ, अलवेले नहीं बनेंगे, थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। चलो, आप नहीं भी बनेंगे ना तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी। आप नहीं भी बनना चाहोगे ना तो माया सुन रही है, वो ऐसी ऐसी बातें, अरे क्या कर रहे हैं अभी, अभी थोड़ा सो जा, अभी तो है ना 4 वर्ष पड़े हैं, अमृत वेला 3 वर्ष कर लेंगे, इस साल तो बस खूब इंजॉय कर, 4 वर्ष है अभी, बाबा से मिलन अभी है, कर लेकर। वो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में लाएगी, क्योंकि वो उसने सुन लिया, उसने सुन लिया कि इन्होंने सुन लिया। तो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलवेलापन आलस से बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इतना एवर रेडी रहो। अच्छा मान लो चलो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन आपने मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? फिर आप अपने बारे में सोच रहे हो कि हम फिर बाबा 2000 तक संपूर्ण बन जाएंगे, चलो ठीक है, अब आप बताओ कि दूसरों को कब बनाओगे? 2000 तो आपने अपने लिए लगा लिए, बाबा ने कहा 2000 के बाद होगा, चलो 2000 तक तो आप अपने आप को मार्जिन दे रहे हो कि हम संपूर्ण बनेंगे, तो चलो अब बताओ दूसरों को कब बनाएंगे? सत्युग में बनाएंगे क्या? सत्युग में बनाएंगे दूसरों को? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? बनने वाले थोड़े हैं और बनाने वाले बहुत हैं, क्या नहीं? हाँ, इसका मतलब आप सुन रहे हो सभी। चलो एक बार टेस्ट तो हो गया सबका, बनने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, और बनाने वाले थोड़े हैं। माना जिन्होंने दूसरों को बनाना है और पहले खुद बनकर दूसरों को बनाना है, वो बहुत थोड़े हैं, और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी तो समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? जो विनाश 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 कर रहे हैं, क्या कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बन गए हैं? अगर नहीं बने हैं अभी तक तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? आप बताओ, किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? हाँ, पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे। नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे?
किस पर राज्य करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे, जो ज्योतिषी है ना, जो ज्योतिषी हैं, अपने बच्चे माना जो बाहर वो लगाते रहते हैं कि इस समय विनाश होगा, इस समय विनाश होगा, जो अपने बच्चे जो ज्योतिषी हैं उन्हों के ऊपर ही रखा है। हाँ, फिर उन्होंने डेट दी थी ना अभी पीछे 2012, उसको भी क्रॉस कर दिया। तो ज्योतिषी जो बच्चे हैं बाबा के, उन्हों के ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वे बाप क्यों करेगा? जो डेट निकालने का काम जो ज्योतिषियों ने करना है वे बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं ना, उन्हों को कमाने दो, वो डेट दें। अगर सब कुछ बाबा नहीं करना है तो उनकी कमाई तो ठप हो जाएगी। जो बाहर बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जो बैठ के यही अनुमान लगाते रहते हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यह है, अगर किसको बहुत जल्दी हो, अगर बाबा के बच्चों को पूछने की बड़ी जल्दी है तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। किसको बड़ी जल्दी है, बाबा बताओ ना, विनाश की डेट बताओ ना, मैं उसी तरह से अपनी सारी सिस्टम बनाऊं, सारी रूपरेखा। अगर अगले महीने विनाश होने वाला हो तो हम इस महीने सब कुछ कर लें। तो अगर बाबा कहते बाबा के बच्चों में से किसी बच्चे को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों के पास जाओ, उनको धन दो, उनका भी तो कमाने का साधन ही यही है ना, वो बताएंगे, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूहान में बहुत ही मीठी मीठी रूहान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। माना इतने तो हम सफल हो गए हैं, बाकी जो नहीं हो रहा है उतना आप कर लो। आप किस लिए हो? हाँ, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। बाबा आप मेरे बाबा हो ना? हाँ, बाबा आप मेरे बाबा हो ना? तो बड़ी प्यार से बातें करते हैं। बाबा हाँ देख रहा, बाबा सुन रहा होता है। बाबा देखो इतनी कोशिश की, कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश, कितनी कोशिश हम करते हैं, फिर इतना तो हम कर चुके हैं कि अब किसी की बात की फीलिंग नहीं लेते हैं। लेकिन उस समय नहीं लेते, बाद में आ जाती है कि बाद की आप ले लो, राज्य हम कर लेंगे और संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? बाबा कह रहे हैं कि बाबा मददगार तो है, लेकिन किसके मददगार है? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ को बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो। बस 2 बार बाबा ने कहा, ऐसे बोलते हैं बाबा, बाबा आप कर लो, और खुद का हिम्मत का पांव उठ ही नहीं रहा। खुद घर में बंधे बैठे हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, कोई संबंधियों का कुछ भी बाबा आप मुझे मिलने आओ ना, खुद जा नहीं सकते हैं। आप हिम्मत का कदम उठाओ, बाबा पूरी मदद करता है। बाप मदद का तभी हाथ बढ़ाएंगे ना जब आप पहले हिम्मत का पांव बढ़ाएंगे। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ को बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, ठीक है देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं।
कहीं कहते बाबा आपसे कहने की भी तो हम हिम्मत रख रहे हैं, पहला हिम्मत यहीं से बढ़ा दिए। आपसे कहने की भी तो हिम्मत आई ना हमको, यहीं पर पहले हमने हिम्मत बढ़ा दी। इस हिम्मत को देख लो, कदम बढ़ाना नहीं चाहेंगे और सब कुछ बाबा से ही करवाना चाहिए। तो बाबा भी कहेंगे देखेंगे। तो इस वर्ष ये हर समय चेक करो, हर समय कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, कुछ भी बाबा को कहोगे इस वर्ष, कुछ भी बाबा को कहोगे पहले चेकिंग करो आपके हिम्मत के पांव मजबूत हैं। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, इसलिए गाया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाबा आप मदद करो फिर देखो मेरी हिम्मत। इसको उल्टा नहीं करो, इसको सीधा ही लेके चलो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, मुस्कुराते रहते हैं ये ऐसे वो देखकर, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे ना तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है, हर समय तैयार है। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जॉन को कहा था स्नेही, सहयोगी, संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम हैं। स्नेही, सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए? सत्य की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है। प्रजा बनी है, ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। बाबा ने कहा यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कहते हैं कि यही कर सकते, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो है, माना गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा, तब विनाश भी आएगा। जब सबके मुख से निकले समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा।
तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ, बाप भी देखे तैयार हैं। इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है, 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना, माना 18 जनवरी को माला बना कर देना। हाथ उठावेंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में। हाँ? जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में, फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगी फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन, समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकी लधे बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, परमात्मा के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमात्मा के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हैं। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी समृद्धि में रहो। आज का स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। ओम शांति।